आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। दर्शकों, राजनीति और न्यायपालिका के बीच अरविंद केजरीवाल बनाम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का मुद्दा इस वक्त देश में हॉट टॉपिक है। इस विवादित मामले में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जस्टिस स्वर्णकांता से केस से खुद को अलग करने की मांग को अदालत ने बता दे कि खारिज कर दिया है। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले में राजनीति और न्यायपालिका के बीच टकराव साफ साफ नजर आ रहा है। ये मामला केवल एक व्यक्ति या फिर एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक निष्पक्षता, संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों को सामने लाता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि अगर उनके पक्ष में कोर्ट से फैसला आए तो ठीक, लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो केजरीवाल और आपके नेता कोर्ट और जज पर ही सवाल उठा देते हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह साफ कहा है कि किसी भी नेता को यह तय करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता कि जज सक्षम है या फिर नहीं। ये मामला दिल्ली की शराब नीति केस से जुड़ा है। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपितों ने कहा था कि जस्टिस शर्मा पहले भी उनके खिलाफ फैसले दे चुकी है, इसलिए उन्हें इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जज के बच्चों का नाम केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में है, जिससे हितों का टकराव हो सकता है। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में केजरीवाल के इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने ये साफ कहा था कि केवल आरोप लगाने से ये साबित नहीं होता कि जज पक्षपाती है। उन्होंने साफ कहा कि कानून के आधार पर ही फैसला होगा, किसी की बनाई कहानी या फिर धारणा के आधार पर नहीं। उन्होंने स्थिति को कैच 22 बताया। इसका मतलब है कि चाहे वो केस से हटे या ना हटे, दोनों ही स्थिति में सवाल उठेंगे। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि यह स्थिति केजरीवाल के लिए विन विन है। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो वो कह सकते हैं कि पहले से ही ऐसा होने वाला था, और अगर राहत मिल भी जाती है तो वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट दबाव में आ गया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल का हिस्सा है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर लीगल प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हितों के टकराव का संभावित मामला हो सकता है। वहीं इस आरोप पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल को सटीक जवाब देते हुए ये कहा कि इस न्यायालय की राय में भले ही इस न्यायालय के परिजन सरकारी पैनल में हो, वादी को ये दिखाना होगा कि उसका वर्तमान मामले या इस न्यायालय की निर्णय प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसा कोई संबंध प्रदर्शित नहीं किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल के हर आरोप को चुन चुन कर जवाब दिया। ऐसे में कह सकते हैं जस्टिस स्वर्णकांता का अरविंद केजरीवाल का रिक्यूजल की मांग ठुकराना केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और मजबूती का प्रतीक है। उनकी मांग को खारिज करते हुए अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया किसी भी तरह के दबाव या फिर आशंका के आधार पर नहीं चलेगी। केजरीवाल ये कोशिश कर रहे थे कि जज पर दबाव बनाकर अदालत की कार्रवाई से बच जाएंगे, लेकिन जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर कर ये बता दिया कि हाई कोर्ट में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लेंसकार्ट मामले को लेकर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज काफी बेचैन नजर आ रहे हैं और लेंसकार्ट के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन लेंसकार्ट से सवाल नहीं कर रहे हैं कि लेंसकार्ट ने क्यों हिंदुओं का अपमान किया। दरअसल आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने चश्मा कंपनी लेंसकार्ट और फार्मा कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की नमिता थापर को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने की निंदा की है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कई सफल भारतीय स्टार्टअप्स को दक्षिण पंथी ताकतों द्वारा सुनियोजित तरीके से निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसके पहले आपके सांसद संजय सिंह ने देहरादून स्थित लेंसकार्ट के शोरूम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मचारियों को टीका लगाने और कलावा बांधने की निंदा की थी। संजय सिंह ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए ये लिखा कि इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया। वहीं अब लेंसकार्ट ने यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली है। लेंसकार्ट ने बिंदी तिलक विवाद के बाद नई स्टाइल गाइड जारी करते हुए ये साफ किया है कि कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी समेत सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की अनुमति है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें